नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां एक सोसाइटी की बेसमेंट में आग लग गई है। आग की चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। 3 मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई। कई गाड़ियों के टायर जल गए हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाया गया है। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। बिसरख थाना क्षेत्र के फ्यूजन होम्स सोसाइटी की यह घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बेसमेंट में जहां पर कार पार्किंग की जगह वहीं पर आग लग गई। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया, लेकिन नुकसान कई लोगों का हो चुका है। इस हादसे में बिसरख थाना क्षेत्र के फ्यूजन होम्स सोसाइटी का ये मामला है। कासगंज में अवैध गैस रिफिलिंग की दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। एक के बाद एक कर 6 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। गैस सिलेंडर फटने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोतवाली सोरो क्षेत्र के PWD गेस्ट हाउस के पास यह हादसा हुआ है। दुकान पे था सब्जी की पे, मुझे नहीं पता। जब यहाँ पे मेरे घर में फोन गया कि दुकान में आग लग गई। इनसे 50 बार मना की, यहाँ दुकान मन चलवा मेरे भैया से मैंने खुद। ये दुकान किसकी दुकान है? मेरे भाई की दुकान है, मजले वाले की, पूरन की। नहीं, ये जो दुकानदार करता है किसकी दुकान है? गैस की दुकान है, गैस गुप्ता जी नाम है उनका। नाम नहीं पता, गुप्ता जी कहते हैं। अच्छा, किराए पे दुकान? हाँ, तुम्हारी दुकान है, किराए पर है? हाँ, मेरे भाई की दुकान है। तो ये गैस का धंधा करते हैं? गैस के धंधा करते हैं ये। अच्छा, तो उसमें ये सिलेंडर मना किया हमने हटाने का, तो बोलते हैं अगर कोई मर जाएगा तो 4 लाख रुपए हम दे देंगे। इनसे खुद हमारे मुंह पे इन्होंने कही थी। संभल में संदिग्ध परिस्थिति में बंद मकान में आग लगी है और आग से लाखों का सामान जल गया है। घर में चोरी के बाद आग लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। ये मामला नखासा थाना क्षेत्र के हिंदुपुरा खेड़ा का है। सीएम योगी ने आज एक विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा पर गंभीरता जाहिर करते हुए कठोर कानून बनाने की बात कही है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि खाने पीने के सामान में गंदगी मिलाना अब बहुत ही गंभीर अपराध होगा। खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून की जरूरत है। हर उपभोक्ता को अधिकार है कि वो सेलर और सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानकारी हासिल कर सके। पहचान छिपाकर खान पान की वस्तुओं और पेय पदार्थ में मानव अपशिष्ट गंदी चीजों की मिलावट रोकने के लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में किसी भी कर्मचारी के घुसपैठिया या अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कानून में जेल और जुर्माने का प्रावधान भी किया जाए। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। यूपी की इन 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 को नतीजे आएंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामला पेंडिंग होने की वजह से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। मिल्कीपुर सीट पर हालांकि उपचुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। मिल्कीपुर को लेकर वापस ली जाएगी चुनाव संबंधी याचिका। पूर्व विधायक के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही है। गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही। वकील ने दाखिल की गई याचिका को वापस लेने को कहा है और इसके बाद चुनाव आयोग मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है, इस पर चुनाव आयोग क्या कहता है, उसके रिएक्शन का इंतजार है। अवधेश प्रसाद जी, जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। क्योंकि जो नोटरी उन्होंने कराई थी, ये मेरी याचिका है गोरखनाथ वर्सेज अवधेश प्रसाद, लखनऊ हाई कोर्ट में। इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने RTI लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने
संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्लेक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान न होने पर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव अभी 9 सीटों पर ध्यान दें, मौका आएगा तो मिल्कीपुर का मुकाबला भी देख लिया जाएगा। जब चुनाव होगा तो उसका इंतजार करें श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग, और विश्वास रखें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल मिल्कीपुर में खिला था। 2022 में थोड़े अंतर से चुनाव जरूर हमारे प्रत्याशी हार गए थे, उसका मामला न्यायालय के समक्ष है। माननीय न्यायालय का जब भी निर्णय होगा, मुझे विश्वास है कि आयोग चुनाव कराने का ऐलान करेगा, तब जनता की अदालत में 2-2 हाथ हो जाएंगे। अभी तो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत तैयारी की है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 9 विधानसभा में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। यूपी में बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरा हो गया है। बीजेपी के 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने हैं। इस बार 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था और आज पार्टी ने सदस्यता अभियान के संपन्न होने की जानकारी दी है। कल से सक्रिय सदस्यता शुरू होगी। 2 करोड़ का लक्ष्य पूरा होने पर सीएम ने कहा कि नए सदस्यों का स्वागत है। विकसित यूपी, विकसित भारत का संकल्प सिद्ध होगा। बहराइच हिंसा मामले में सीओ सस्पेंड कर दिए गए। अब तक 3 पुलिस वालों पर एक्शन हो चुका है। बहराइच में जो घटना घटी है उसके बाद कई पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है। अधिकारियों पर भी गाज गिर रही है। अब तक इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसी बीच सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। चलती ट्रेन से एक 8 साल की बच्ची के गिरने का मामला सामने आया। दरअसल मध्य प्रदेश से एक परिवार अपनी 8 साल की बच्ची के साथ ट्रेन से वृंदावन जा रहा था और इसी ट्रेन में यात्रियों ने रात में हवा के लिए इमरजेंसी खिड़की खोल रखी थी। उसी खिड़की से बच्ची चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। पिता की जब आंख खुली तब तक ट्रेन 10 से 12 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी, जिसके बाद पिता ने ट्रेन रुकवाकर इस घटना की सूचना जीआरपी और आरपीएफ को दी। जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे की टीमों ने बच्ची की तलाश शुरू की। बच्ची ट्रैक के किनारे घायल स्थिति में दिखी, तभी एक मालगाड़ी आती दिखी। रेलवे के अधिकारियों की मदद से बच्ची को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाने के लिए मालगाड़ी को रुकवाया गया। ललितपुर पहुंचकर बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल बच्ची ठीक है, उसके पैर में चोट आई है जिसका उपचार चल रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में तैनात अमेठी के सीआरपीएफ जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। आज जवान का शव पैतृक गांव पहुंचा, जिसके बाद सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक जवान को 4 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। मृतक जवान उमाकांत अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मासो गांव के रहने वाले थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जर्मनी के एम्बेसडर फिलिप एक्करमैन अपनी नई कार पर नींबू मिर्च बांधते और नारियल फोड़ते नजर आए। दरअसल भारत में जर्मन राजदूत फिलिप ने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति के मुताबिक कार की पूजा की। अमेठी के गौरीगंज से एसपी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अधिकारी को फटकारते और अधिकारी पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। दरअसल अमेठी में खाद, बीज और दवा विक्रेताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए ऑल इंडिया एग्रो इनपुट एसोसिएशन की ओर से अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे विधायक खुले मंच से जिला कृषि अधिकारी पर करप्शन के आरोप लगाते नजर आए। विधायक ने अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि न आपकी नीति सही है, न आपकी नीयत। भड़के हुए विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
चाहिए आपको जिला कृषि अधिकारी महोदय, आप जनप्रतिनिधि से मंच पर बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि किससे कहां कौन बात करनी है, ये भी आपको ज्ञान नहीं है। आप क्या व्यापारियों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे? व्यापारियों का हाथ से ज्यादा ओवरसाइट कोई दूसरा करता होगा, आपसे ज्यादा शोषण कोई दूसरा नहीं करता होगा। जब आपको ये भी नहीं पता है कि हमको जनप्रतिनिधि से आगे की प्लानिंग मंच पर करना है या उसके घर जाके करना है या उसके ऑफिस जाके करना है, जब इसका भी ज्ञान आपको नहीं है तो आपको नियत और नीत दोनों का ज्ञान नहीं है। ना आपकी नियत सही है ना नीत का ज्ञान आपको है। तेवर रहे होंगे लेकिन धरातल पे थे, ईमानदारी के थे, सत्यता के साथ थे। अगर किसी व्यापारी के द्वारा मुझे लिखित ये शिकायत दी जाती है कि मेरे साथ ये शोषण हुआ है या मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो केवल पत्र ही नहीं लिखूंगा, जाके सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से लड़ाई भी लड़ूंगा। इधर अयोध्या में एयर इंडिया के प्लेन में बम की सूचना के बाद अफरा तफरी मच गई। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विमान में मौजूद सभी 139 यात्रियों को तत्काल ही बाहर निकाला गया। चेकिंग की गई लेकिन कहीं कोई बम नहीं मिला। वन 139 पैसेंजर्स थे। अभी पैसेंजर सारे सेफली बाहर निकाल लिए हैं। उनकी चेकिंग चल रही है। सामान की चेकिंग अभी बाकी है, तो वो भी जैसे ही होगा तो जहाज को भी रिलीज कर देंगे। ये जहाज जयपुर से अयोध्या आया था और अभी जहाज नहीं, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं है। इसको बम थ्रेट कॉल थी तो लैंडिंग करा ली गई है। ये शेड्यूल लैंडिंग थी यहाँ पर। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर 20 लाख की ठगी करने वाले आरोपी दिलीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने मुंबई एनसीबी का अधिकारी बनकर ठगी की थी। पीड़ित को ड्रग्स, अवैध पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड समेत पीएमएलए एक्ट का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया और उससे 20 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। में एक व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना कारित करते हुए 20 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। प्रकरण साइबर पुलिस के संज्ञान में आते ही अभियोग पंजीकृत करवाया गया तथा अभियुक्तों के बैंक खातों को फ्रीज करवाया गया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व साइबर सर्विलांस के माध्यम से एक अभियुक्त जिसके खाते में 20 लाख रुपए गया था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचना में अग्रिम कार्रवाई जारी है। आजमगढ़ के श्याम जी मंदिर में जय मां अंबे सेवा समिति की ओर से सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और पति की लंबी उम्र की कामना की। मान्यता है कि सिंदूर खेला की रस्म विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लाती है और उनके पतियों की उम्र भी बढ़ाती है। सिंदूर खेला के साथ महिलाओं ने मां दुर्गा को विदाई दी। फर्रुखाबाद में 2 महीने से गायब चकबंदी कानूनगो का पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा सकी है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर कानूनगो के गायब होने का मामला अब ठंडे बस्ते में डाल दिया। परिजन लगातार डीएम, एसपी और चकबंदी विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। गायब कानूनगो का परिवार चकबंदी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गया है। कानूनगो की मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने चकबंदी विभाग के बाबू पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऑफिस वालों पर किस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं? क्या मामला? इस बात को हमारा संग नहीं दे रहे ऑफिस वाले संग नहीं दे रहे हमारा। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कहती है? हम देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं। कितना समय हो गया? 2 महीने हो गए। 20 तारीख को आप कप्तान से मिली थी? हम से मिले थे। क्या कहा? कप्तान ने का काम चल रहा है, कप्तान से मिले थे। आज भी हम लोग मिल के आए हैं, डीएम साहब से मिल के आए हैं। जालौन में मिले अज्ञात शव का पुलिस ने शिनाख्त करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतक की पहचान मुंबई के रहने वाले कृष्णा मिश्रा के रूप में हुई, जिसका शव लमसर गांव के पास मिला था। पुलिस के मुताबिक कृष्णा मिश्रा कुछ ही दिन पहले जालौन आया था, जहां उसकी जान पहचान गुल्लन नाम के शख्स से हुई। दोनों नशे के आदी थे और शराब पीने के दौरान ही गुल्लन ने उसकी हत्या की और शव को कंबल में लपेटकर हमीरपुर नेशनल हाईवे पर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विवेचना से जानकारी हुई ग्राम गर्रेही निवासी प्रशांत और गुल्लन सिंह का ये नौकर था।
मृतक और अभियुक्त प्रशांत सिंह दोनों नशे के आदी थे। दिनांक 13 अक्टूबर को दोपहर में इन दोनों ने नशीले पदार्थ का सेवन किया। नशे की हालत में मृतक कृष्णा मिश्रा ने अभियुक्त प्रशांत के चेहरे पर वार कर दिया, जिससे गुस्से में प्रशांत ने मृतक का सर दीवार में कई बार टकरा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर हाथरस के सादाबाद इलाके में हुई जल जीवन पाइपलाइन की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस और एसओजी टीम ने खुलासा करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 12 आरोपी मेवात हरियाणा और एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए 146 पाइप बरामद किए हैं और इसकी कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। बलिया में झूठे अपहरण की कहानी बनाने वाले सराफा कारोबारी आकाश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आकाश ने खुद के अपहरण की कहानी रची थी और ऐसा उसने कर्ज वापसी से बचने के लिए किया था। आरोपी ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए 8 लाख रुपए का कर्ज लिया था। आकाश ने जिस व्यक्ति से कर्ज लिया था उसे अपने पेट्रोल पंप में पार्टनर बनाने का झांसा भी दिया था और इसी के साथ उसने अपनी दुकान के आसपास के 15 से 20 लोगों से भी पीएम आवास दिलाने के नाम पर 12,000 रुपए लिए थे। 12,000 रुपए हर किसी से। अब वो पैसे लौटाना नहीं चाहता, इसलिए अपने अपहरण की कहानी उसने रची थी। इस संबंध में संबंधित थाने पर अज्ञात के विरुद्ध अपहरण का अभियोग पंजीकृत करने के साथ आकाश की बरामदगी के लिए कई टीमें लगाई गई और आकाश को सकुशल बरामद करने के साथ उससे की गई पूछताछ एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक पर साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि आकाश ने अपने अपहरण की साजिश स्वयं रची थी। और फतेहपुर में साइबर क्राइम पुलिस टीम ने फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना अमित शर्मा समेत 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से कई एटीएम कार्ड, फर्जी दस्तावेज, कैश और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये सभी गौतम बुद्ध नगर जिले के रहने वाले हैं। इस गिरोह के 2 अन्य सदस्य विशाल शर्मा और गरिमा सिंह पहले से ही जिला जेल में बंद है। जेल बंद आरोपियों से जब ये मिलने आए तभी इन्हें गिरफ्तार किया गया। यह एक शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने गिरोह के सदस्यों विशाल शर्मा व गरिमा सिंह के साथ मिलकर के लोगों के खातों से उनके मोबाइल नंबर बदल करके उनके फर्जी चेकबुक ऐड किए जाते थे और उनके खातों से पैसे उड़ा दिए जाते थे। इस गिरोह के सदस्यों के द्वारा गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, मिर्जापुर, अलीगढ़ व फतेहपुर जनपदों में अपराध कारित किए गए हैं। आजमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे के घर पर हमला किया। बाहर खड़ी कार को महिलाओं ने ईंट से नुकसान पहुंचाया और धक्का देकर खाई में गिरा दिया। किसी ने वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। आजमगढ़ में पुरानी रंजिश के कारण एक शख्स को गोली मार दी गई। गोली लगने से घायल करण यादव को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर 2 थानों की पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। शहर कोतवाली के बैठोली की यह घटना। इधर मैनपुर में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गया है। किशनी थाना इलाके की घटना है, जहां चोर किसान की भैंस चोरी कर गाड़ी से ले जा रहा था और इसी बीच किसान उसकी गाड़ी के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद चोरों ने किसान पर गाड़ी चढ़ा दी और किसान की वहीं मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी भैंस लेकर फरार हो गए। खबर बलिया से, जहां फर्जी रेलवे अधिकारी बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने का और स्क्रैप का ठेका दिलाने का झांसा देता था। आरोपी खुद को रेलवे का सेक्शन इंजीनियर और अपने भाई को लोको पायलट बताकर लोगों को ठगता था। कोतवाली पुलिस के द्वारा लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एवं रेलवे में स्क्रैप का ठेका दिलाने के नाम पर ठगी व धोखाधड़ी करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में
वांछित अभियुक्त राजीव रंजन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों से फर्जी रेलवे का अधिकारी बनकर ठगी एवं धोखाधड़ी करता था। उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सटे भारत नेपाल की भगवानपुर बॉर्डर पर एसएसबी ने एक लड़के के पास से 24 लाख नेपाली करेंसी बरामद की। बाइक से जा रहा आरोपी अपने शरीर में पैसों को बांधकर नेपाल ले जा रहा था। पीलीभीत में नई बस रही कॉलोनी में नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक ये फैक्ट्री सपा की एक महिला नेता के भाई की बताई जा रही है। बिलगमा गांव में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई तो इसका खुलासा हुआ। इस फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनियों की एक दो नहीं बल्कि 1200 बोरियां मिली हैं, जो रिसाइकल कर वहीं पर भरी जा रही थी। इन बोरियों में एक्सपायरी सीमेंट भरकर नई पैकिंग बनाकर मार्केट में सप्लाई करने की तैयारी थी। यहाँ पे देखिए कि एक सूचना प्राप्त हुई है कि मेसर्स श्री गिरिराज इंडस्ट्रीज नाम से एक फर्म थी। वो जो है सीमेंट, पुराने सीमेंट जो एक्सपायर्ड हो जाते हैं उसको लाकर और उसको जो है फिर पीस करके रीपैकिंग करके ब्रांडेड कंपनियों के में भर के उसको फिर सेल आउट करते थे। तो आज आके देखा गया है लगभग 1200 के करीब में सीमेंट के कट्टे प्राप्त हुए हैं, जिसमें सभी जो है एक्सपायर्ड थे, कुछ जो है रीपैकिंग वाले थे और लगभग 200-250 के करीब में खाली जो है पैकेट प्राप्त हुए, जो अल्ट्राटेक कंपनी नाम के ब्रांडेड कंपनी का खाली रैपर प्राप्त हुआ था। बहराइच में मूर्ति विसर्जन में हुई हिंसा में बहराइच पुलिस ने अब तक 3 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस लगातार इस हिंसाइयों को गिरफ्तार करने में जुटी है। पुलिस ने अब तक 50 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनका मेडिकल कराकर जेल भी भेजा गया है, कईयों को गिरफ्तारी दिखाकर। लेकिन जो एफआईआर पहले दर्ज हुई थी उसमें अभी नामजद 5 आरोपियों में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहली एफआईआर मृतक के भाई की शिकायत पर दर्ज हुई थी, दूसरी एफआईआर मुस्लिम पक्ष की ओर से दर्ज हुई थी और तीसरी एफआईआर पुलिस की ओर से दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस भी एफआईआर अमरोहा में अवैध रूप से संचालित ओयो होटल की आड़ में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। जिला अधिकारी के आदेश के बाद हसनपुर एसडीएम ने छापेमारी की और अवैध रूप से संचालित गंगा सफारी होटल पर एक्शन लेते हुए उसे सील कर दिया। इधर झांसी में प्राइवेट हॉस्पिटल में छेड़खानी का एक और मामला सामने आया है। नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित प्राइवेट अस्पताल में नर्सिंग छात्रा के साथ अस्पताल के ही स्टाफ ने छेड़खानी की है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत मैनेजर पर नर्सिंग की छात्रा ने आरोप लगाया और पुलिस से शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि अस्पताल का मैनेजर उसके साथ बदतमीजी करता है। फिलहाल पुलिस ने छात्रा की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है और मैनेजर को हिरासत में लिया है। झांसी में एक प्राइवेट अस्पताल से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। एक प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत चंडीगढ़ की रहने वाली डॉक्टर का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारी ने मोबाइल पर गंदे मैसेज भेजे। गंदे मैसेज मोबाइल पर मिलने से आज डॉक्टर ने भी इस पर अस्पताल के कर्मचारियों को सबक सिखाते हुए कई थप्पड़ जड़ दिए। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। अमेठी में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जगदीशपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। आज मृतक अरुण और रंजीत के घर राजा भैया पहुंचे। मृतकों के घर पहुंचकर कुंडा विधायक राजा भैया ने शोक संवेदना व्यक्त की। मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। बीते शनिवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी। 4 लोग जख्मी हुए थे। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि एक सिपाही समेत 6 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक सिपाही अभिषेक कलान थाने में तैनात था।